दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज के वीडियो में एक ऐसी दिनचर्या के बारे में बात करेंगे और पूरी दिनचर्या में यानी सुबह से शाम तक आपको क्या क्या खाना पीना है। अगर इस दिनचर्या और इस डाइट को आप फॉलो कर लेते हैं तो दोस्तों आपके शरीर में ना तो कभी प्रोटीन की कमी होगी, ना तो कभी विटामिन्स, कैल्शियम, आयरन की कमी होगी और इस कमी के कारण ही सारी बीमारियां होंगी। तो यानी कि आप पूरी जिंदगी स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है और आप इस दिनचर्या और डाइट को फॉलो करते हैं तो दोस्तों वह बीमारी आपके शरीर से अपने आप गायब हो जाएगी, क्योंकि आपका शरीर अंदर से एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी और जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है उसे दोस्तों कोई बीमारी नहीं होती है। हर एक बीमारी से आपका शरीर लड़ सकता है और हमारा शरीर वही ही करता है, हर एक बीमारी से लड़ता है। लेकिन हम जानबूझकर अपने शरीर को बीमार बनाते हैं गलत खान-पान से, गलत दिनचर्या से। दोस्तों अगर आप वास्तव में आयुर्वेद की दिनचर्या, आयुर्वेद को रूल्स को आप फॉलो कर लिए तो पूरी ज़िंदगी स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। और दोस्तों हमेशा ये प्रयास करिए, आप कभी भी अंग्रेजी दवा अंग्रेजी दवा अपने इच्छा अनुसार ना लीजिएगा, मेडिकल स्टोर से खरीद के ना लीजिएगा और प्रयास ये करना चाहिए, हमें कम से कम अंग्रेजी दवाओं का सेवन करना चाहिए। सबसे पहले हमें देसी नुस्खे अपनाना चाहिए, आयुर्वेद पे पहले जाना चाहिए, होम्योपैथ पे आपको जाना चाहिए। जिस पैथ पे आपको ट्रस्ट हो, चाहे आयुर्वेद या होम्योपैथ, सबसे पहले इसे इसको चॉइस करिए। इसके बाद अगर आपको इससे सफलता नहीं मिल रही है, तभी अंग्रेजी दवाओं का सेवन करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। और आप इस पे अगर ट्रस्ट करना शुरू कर दिए तो आप हर एक बीमारी को ठीक कर सकते हैं। आयुर्वेद में इतनी जबरदस्त शक्ति है, इसीलिए दोस्तों पहले के राजा महाराजा के यहाँ एक राजवैद्य हुआ करते थे और यही राजवैद्य महाराजाओं के या राजाओं के खाने पीने से लेकर सारी व्यवस्था करते थे। दोस्तों हमारा आयुर्वेद सबसे शक्तिशाली है। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में जानते हैं हमारी दिन की शुरुआत कैसे होना चाहिए और दोस्तों फिर उसके बाद दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। दोस्तों हमारे डेली रूटीन में सभी पोषक तत्वों से भरपूर डाइट होनी चाहिए, यानी कि दूध, दही, मट्ठा, पनीर, साग, सब्जी, फल, फूल सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन इन सारी चीज़ों को अगर आप खाएँगे तो क्या ये सारी चीज़ें आज के समय में हमारे लिए सेफ़ हैं कि अनसेफ़ हैं? ये भी हमें सोचना विचारना है। कोई फल खाने से पहले आपको सोचना पड़ेगा कि यह फल सेफ है कि नहीं, खरीदते समय बहुत सावधानी बरतना है, क्योंकि आज के समय में लगभग फलों पर केमिकल का बहुत प्रयोग हो रहा है, उसे पकाने के लिए केमिकल का प्रयोग हो रहा है, सेफ रखने के लिए केमिकल का प्रयोग हो रहा है, तो ये सारी चीजें हो रही। दूध, दही, मट्ठा तो बिल्कुल सेफ नहीं है। आज के समय में अगर आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी का, किसी भी कंपनी का दूध, दही, मट्ठा ले रहे हो, सेफ नहीं है। अगर आपके घर का दूध, दही, मट्ठा है तो खाइए, अन्यथा बाहर का दूध, दही, मट्ठा मत खाइए। तो चलिए पहले जानते हैं दिनचर्या कैसे रखनी है, फिर हम बात करेंगे हमें क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। दोस्तों हमें सुबह की शुरुआत एक ऐसी डाइट से आज हम बता रहे हैं, एक ऐसे सुपर डाइट के बारे में बता रहे हैं कि जो कि आपके पूरे शरीर की कमजोरी अगर है वो दूर हो जाएगी। आप अपनी स्टेमिना पावर को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट है। अगर आप जिम जा रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं या आप कोई भाग दौड़ भरी वाली जिंदगी का काम कर रहे हैं तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट डाइट है। तो शुरुआत क्या करना है? दोस्तों आप घर पे, जैसे हमने कहा दूध बहुत ज़रूरी है, वैसे तो दूध को रात में ही पीना चाहिए, लेकिन अगर आप कोई डाइट ले रहे हैं या सुपर डाइट ले रहे हैं तो आप सुबह भी उसको ले सकते हैं। वैसे तो दूध पी के हमें रात में ही सोना चाहिए, रात में। तो दोस्तों इस दूध अगर आपके घर गाय है,
अगर आपके घर गाय-भैंस है तो उसी का दूध लीजिए, अगर आपके घर गाय-भैंस नहीं है तो दूध मत लीजिए बाहर का। आप खुद घर पे कुछ नेचुरल चीज़ों से दूध तैयार कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लेते हैं नारियल का दूध। आप नारियल का दूध बना सकते हैं घर पे, नहीं तो आपको चाहिए 1 गिलास शुद्ध देसी गाय का दूध। देसी गाय के दूध में पीलापन होता है और यही पीलापन उसकी एक अलग पहचान है, उसकी एक अलग ख़ासियत है, यह किसी और में नहीं पाया जाता पोषक तत्व। ये सिर्फ़ देसी गाय के दूध में ही पाया जाता है। वो गाय जो दिन भर चारा चुगती है, तरह-तरह की घासें खाती है और तरह-तरह की चीज़ें खाती-पीती हैं। तो 1 गिलास दूध चाहिए और इसी दूध में आपको क्या-क्या डालना है चलिए जानते हैं। इसी दूध में आपको डालना है दोस्तों 4 से 5 छुहारा, 4 से 5 छुहारा लेना है, अच्छी तरह से धुल कर के इसी दूध में डालिए और इसी दूध में आपको डालना है 1 चम्मच सफ़ेद तिल। दोस्तों 1 से 2 चम्मच आप सफ़ेद तिल ले लीजिए, सफ़ेद तिल कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है। कैल्शियम के अलावा कई और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको क्या डालना है सफ़ेद तिल 1 से 2 चम्मच डाल सकते हैं और इसी में डालना है हरी इलायची। हरी इलायची में एंटी डायबिटिक गुण, एंटी कैंसर गुण पाया जाता है। ऐसे कई और महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। हरी इलायची दोस्तों बहुत ही कमाल की है। तो हरी इलायची 2 से 3 पीस डाल करके इस दूध को खूब अच्छी तरह से उबाल दीजिए। अब इस दूध को बढ़िया से उबाल करके आप इसे दोस्तों रात में ऐसे उबाल के सारी चीज़ें डाल के इसको ढक करके आराम से रख दीजिए। इसे रात में रख दीजिए, बस सुबह जब आप उठेंगे तो सबसे पहले 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। जाइए, फ्रेश होने के बाद मॉर्निंग वॉक जम के योगा एक्सरसाइज करके आइए, खूब एकदम फिजिकल वर्क करके आइए। दोस्तों आप अपने शरीर की क्षमता के अनुसार मेहनत करिए। करने के बाद जब वापस घर पे आइएगा तो सबसे पहले इसमें जो चीज़ें हैं जैसे आप खजूर आपने भिगोया ये खूब फूल के बड़ी हो जाएगी, दूध वो खूब मीठा हो जाएगा। ये सारी चीज़ें बैठ के चबा-चबा के आराम से कोई जल्दबाज़ी नहीं है। बैठ के चबा-चबा के आराम से खा लीजिए। खाने के बाद जो दूध बचा हुआ है इसे आप पी सकते हैं। अगर ठंडे का सीज़न है तो हल्का-सा दूध को गुनगुना कर लीजिए, हल्का-सा सिर्फ़ और नहीं तो ऐसे गर्मी का सीज़न है तो ऐसे आप ले सकते हैं। बस इसे खाने के बाद क्योंकि यह एक सुपर फूड है, इसे खाने के बाद 3-4 घंटे तक जब तक आपको खूब अच्छी सी भूख नहीं लगेगी, आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। तब तक आपके मुँह में कुछ भी नहीं जाएगा। पूरे दिन के पोषक तत्वों की पूर्ति हो गई। दूध सुपर फूड है और ये जो इसके साथ खजूर, सफ़ेद तिल, हरी इलायची ये सारी चीज़ें सुपर फूड है। तो दोस्तों इसके कितने फ़ायदे चलिए फ़ायदे के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ये आपके शरीर की हर कमज़ोरी को दूर करेगा, सारे पोषक तत्वों की पूर्ति करेगा। अगर कमज़ोरी नहीं है तो आपके शरीर को स्ट्रॉन्ग बना देगा। अब इसका सेवन किसे नहीं करना, आपका आपका पाचन तंत्र अगर कमज़ोर है, आपका पाचन तंत्र बहुत कमज़ोर है और सुबह तो आपको सुबह नहीं लेना है, तब इसे आप शाम के समय ले सकते हैं। शाम को कब लेना है? तो शाम को रात का खाना नहीं खाना है। शाम को रात का खाना नहीं खाना है तो आप इसे शाम के समय ले सकते हैं। यानी दिन डूबने के पहले आप इसका सेवन करिए या 8 बजे के पहले करिए, फिर रात में खाना मत खाइए। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, नुकसान तो दोस्तों किसी को नहीं करेगा। हाँ, बस आपका पाचन तंत्र कमज़ोर है तो सबसे पहले अपने पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग बनाइए, गैस, कब्ज़, एसिडिटी को हटाइए, फिर आप इसका सेवन करिए। ये हो गया सुबह-सुबह। अब इसके बाद दिन में जो आपको खाना-पीना खाना है, सुबह के बाद दोपहर में जो आपको खाना खाना है, आपके घर जो कुछ खाना बना है, दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी वो खाना खा लीजिए। खाना खाने के 1 घंटे के बाद खाना खाने के 1 घंटे के बाद आपको चाहिए 1 कटोरी दही। ये दही भी आपके घर की होगी, पैकेट की दही बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर आपके घर दही है तो दही लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। सिर्फ़ दोपहर का खाना ही खाइए। अगर दही है जिसके घर उसके लिए क्या करना है, तो दोपहर का खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 कटोरी दही चाहिए। दही में दोस्तों कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होता है। इसके अलावा प्रोटीन का ये खजाना है। इसके अलावा जो इसके महत्वपूर्ण इंग्रीडिएंट्स पाए जाते हैं, सबसे फ़ायदेमंद जो है, वो है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया और दोस्तों प्री एंड प्रोबायोटिक जो आंतों के लिए गुड बैक्टीरिया का निर्माण करते हैं, हमारे आंतों को स्वस्थ और निरोग रखते हैं। अब इसी दही के साथ आपको क्या लेना है? चूना।
यही पान में जो चूना खाया जाता है, ये गेहूँ के बराबर डाल के इस दही को खाइए। दोस्तों आपके शरीर में कभी कैल्शियम की कमी नहीं होगी, बात रोग नहीं बढ़ेगा, जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द को दूर कर देगा, यानी कि आपके शरीर की हड्डियाँ कभी कमज़ोर नहीं होगी। सबसे बेस्ट, सबसे सुपर फ़ार्मूला है। तो दोपहर के खाने के बाद 1 कटोरी दही और 1 ग्राम चूना यानी कि गेहूँ के बराबर डाल के लीजिए। हाँ, इसे किसे नहीं प्रयोग करना है, ये भी जान लीजिए। दही तो सब लोग खा सकते हैं, लेकिन चूने का प्रयोग किसे नहीं करना है। जिसके शरीर में कभी भी पथरी की शिकायत हुई हो या पथरी की शिकायत है, उन्हें चूने का प्रयोग नहीं करना है। वो चूने के स्थान पर गुड़ का प्रयोग कर लीजिए दोस्तों, तो भी आपको फ़ायदा मिलेगा। ये हो गया दोपहर के। अब अगर हम इसके फ़ायदे की बात करें तो फ़ायदे बहुत हैं, हमने जैसे बताया। अगर दोस्तों ये फ़ार्मूला यानी चूना और दही वाला फ़ार्मूला गर्भावस्था में कोई भी स्त्री 4-6 महीने लेती है, तो जो गर्भ में बच्चा पल रहा है वो बहुत स्वस्थ होगा, निरोग होगा, उसका दिमाग बहुत तेज होगा और दोस्तों वो अपने ज़िंदगी में बीमार नहीं पड़ेगा। इतने सारे इसके फ़ायदे हैं, तो दोस्तों इसका सेवन करना है। फ़ायदे तो बहुत हैं, शरीर में कभी भी आपके हड्डियाँ नहीं कमज़ोर होगी, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, शाम के समय सबको अच्छी सी भूख लगती है। सबको अच्छी सी भूख लगती है, उस समय सब लोग भाग करके कहाँ जाते हैं? ठेले ठुमके पे जाते हैं या घर पे चाय, कॉफ़ी, ब्रेड या दोस्तों चाय पकौड़ी कुछ न कुछ बना के खाते हैं। तो जब आपको शाम के समय खूब अच्छी सी भूख लगी हो, उस समय आपको चाय पकौड़ी नहीं लेना है। ये 3 चीज़ों का सेवन करना है। इसके बाद रात के खाने को आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप शाम के समय इसे ले रहे हैं, बस पूरी पौषक तत्व इसमें मिल जाएगा। तो आपको क्या चाहिए? भुना हुआ चना। भुना हुआ चना आपको चाहिए 1 मुट्ठी। इसी के साथ चाहिए 1 मुट्ठी भुनी हुई मूँगफली और इसी के साथ चाहिए आपको देसी गुड़। ये तीनों चीज़ें भुना हुआ चना, भुनी हुई मूँगफली, मूँगफली दोस्तों आप जानते हैं प्रोटीन का खजाना है, कैल्शियम, आयरन पाया जाता है। भुना हुआ चना तो दोस्तों सर्वगुण संपन्न है ही है। इसी के साथ में जब आप गुड़ ले लेंगे तो इस गुड़ में कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस पाया जाता है। ये तीनों चीज़ों को आप खा लेंगे सूर्य डूबने के पहले, तो रात में खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सारी शक्ति आपको मिल जाएगी। यह सुपर फूड है। अगर ये डाइट अपनाते हैं तो दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे, शरीर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। चाहे आप जिम जा रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप कुछ कर रहे हैं, अगर खर्चे की बात करें तो कुछ भी खर्चा नहीं है। अपने लिए अगर ये इतना चीज़ कर रहे हैं तो आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। इसके साथ-साथ दोस्तों आपको कुछ दिनचर्या पे ध्यान देना होगा। खाने-पीने के, रात का खाना अवॉइड करना है। रात के खाने से तरह-तरह की बीमारियाँ होती हैं। अगर आपको रात का खाना खाना है तो सूर्य डूबने के पहले खा सकते हैं या दोस्तों 8 बजे के पहले खाएँगे, सिर्फ़ ना के बराबर खाएँगे, आपको भूख मिटाना है। रात के खाने से ही तरह-तरह की बीमारियाँ होती हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों आपको घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाना है, चाहे वो पैकेट वाली चीज़ें हों, चाहे खुली चीज़ें हों। धूम्रपान, अल्कोहल, ये कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन तो बिल्कुल नहीं करना है। और दोस्तों अगर आप चाय बाहर की पीते हैं तो कभी भी प्लास्टिक के कुल्हड़ में चाय मत पीजिएगा, चाय तो हमें पीना ही नहीं चाहिए। अगर आप दोस्तों प्लास्टिक के कुल्हड़ में चाय पी रहे हैं, तो दोस्तों जान लीजिए आप अपने आप को गंभीर बीमारी के मुँह में ढकेल रहे हैं, क्योंकि प्लास्टिक में रखी हुई हर एक चीज़ हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है। तो छोटा-सा संकल्प ले लीजिए, आज के बाद आप प्लास्टिक में रखी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाएँगे। सुबह उठने का प्रयास करिए और अपने शरीर की एक्टिविटी के लिए दोस्तों रोज योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। हमेशा चिंता मुक्त रहिए। चिंता कभी मत करना। चिंता चिता की तरफ ले जाती है और चिंतन करना। चिंतन और चिंता में अंतर है। चिंतन और चिंता में अंतर है, सिर्फ थोड़ा-सा अंतर है। लेकिन चिंता हमें बीमारी की तरफ ले जाती है, चिंता हमें क्या करती है? सफल बनाती है। तो चिंतन करना, मंथन करना, अपनी ज़िंदगी को आगे बेहतर बनाने के लिए हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और दिन भर में एक बार दोस्तों हमें खुल के हँसना चाहिए। अगर हम खुल के हँसते हैं, तो दोस्तों हमारे शरीर में गुड हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जो कि हर एक बीमारी को रिमूव कर देते हैं।